दोस्तों, अगर आप हक़ाइक़ पर मबनी और सच्चाई से भरपूर मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जहां साइंस ने बहुत तरक्की की, खतूत की जगह टेलीफोन ने ले ली, गधा गाड़ी और ऊँटों की जगह सवारियों ने ले ली, इसी तरह जंगी मैदान में भी दुनिया ने बहुत तरक्की की है। आज से तकरीबन 1.5 सदी आप पीछे चले जाएं तो पीछे जितना भी अरसा गुजरा है, करोड़ों साल जो गुजरे हैं, उनमें तलवार दौर ही रहा है। लोगों ने तलवारों से ही जंगें लड़ी हैं, तलवारों से ही मुल्क फतह किए हैं, तलवारों से ही सिकंदर आज़म बने हैं। लेकिन दोस्तों, एक 1.5 सदी 150 साल से इसमें तब्दीली आना शुरू हो गई है। पहले तोपों का दौर आया, फिर बंदूकों का दौर आया, फिर दोस्तों एक साइंस और टेक्नोलॉजी में और जंगी हथियारों में एक धमाका हो गया। उस धमाके का नाम था न्यूक्लियर बम, यानी कि जैसे हम एटम बम के नाम पर जानते हैं। दोस्तों, एटम बम आज तक दुनिया पर बनाए गए तमाम हथियारों में सबसे ख़तरनाक और इंसानी फितरत और इंसान की जान के लिए सबसे ख़तरनाक हथियार है। इसकी शुरुआत दोस्तों न्यूक्लियर फिजिक्स के 2 साइंसदानों ने जर्मनी के शहर बर्लिन में बैठकर जब वो टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ। उन्होंने ये रिसर्च की कि जब न्यूक्लियर एटम बम में शामिल होता है तो ये सेकंड के करोड़वें हिस्से में इतनी जल्दी रिएक्ट करता है, इतनी तबाही कर सकता है कि एक पूरा शहर के लोग जो हैं वो हवा में उड़ जाएं। जब अमेरिका को ये चीज़ पता चली कि जर्मनी एटम बम पर काम कर रहा है तो अमेरिका की फितरत से सब लोग वाकिफ़ हैं कि वो हर काम में जल्दी करता है, हर काम में आगे आगे होता है। अमेरिका ने भी अपना एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया, लेकिन उसको खुफिया रखा और दुनिया से छुपा कर रखा। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले जब एटम बम का इस्तेमाल किया गया तो वो दूसरी जंग अजीम थी जो 1939 से 1945 तक रही। इस जंग में दोस्तों जर्मनी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान ने रिएक्ट किया और जापान ने झुकने से इनकार कर दिया। तब तक अमेरिका भी अपने एटम बम तैयार कर चुका था और उसके पास 2 एटम बम थे जिनका नाम था, एक का नाम उन्होंने लिटिल बॉय रखा हुआ था और एक फैट मैन था। दोस्तों, शायद अमेरिका को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने बड़े लेवल पर तबाही फैलेगी इसकी। तो जब जापान रिएक्ट करता गया तो अमेरिका ने अपनी ताकत साबित करने के लिए सबसे पहला एटमी धमाका किया जापान के शहर हिरोशिमा में लिटिल बॉय को। दोस्तों, उसने इतने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई जो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि लोग भाप बन के उड़ गए। कितनी अरसे तक, कितने साल तक उस जगह पर खास नहीं होगी, इतना कि शदीद उस चीज़ का असर था। अगर उन बमों की पावर की बात की जाए तो वो 13 केजी न्यूटन TNT पावर रखते थे। लेकिन दोस्तों, इस धमाके के बावजूद जापान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। फिर ये बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसने फिर दूसरा एटम बम नागासाकी में, जो जापान का शहर है, फेंक दिया और उससे भी शदीद तबाही आई, शदीद नुकसान हुआ जापान का। और जापान ये बर्दाश्त नहीं कर सका और झुकने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वो समझ रहा था कि अमेरिका के पास और भी एटम बम मौजूद है, लेकिन एटम बम अमेरिका के पास 2 ही थे। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने लग पड़े। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एटॉमिक एनर्जी, एटम बम रखता है और इसका मालिक है। दोस्तों, पाकिस्तान को एटम बम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1974 में इंडिया ने अपने एटमी धमाके किए, एटमी तजर्बात किए। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा से ही शदीद दुश्मन रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की इज़्ज़त पर बहुत बड़ी ज़रब लगाई थी इंडिया ने। उसके बाद उस टाइम के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये ऐद किया कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने एटम बम पर काम शुरू कर दिया, लेकिन खुफिया काम रखा, उसको ओपन नहीं किया। फिर दोस्तों, भारत का जंगी जुनून बढ़ता गया और भारत का ये ज़हन माइंड बन गया कि हम पाकिस्तान को अब कब्ज़ा कर लेंगे और इसे अपना सूबा बना लेंगे। तो इंडिया ने 13 मई 1998 को एक दफ़ा फिर धमाके किए, जो कि उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का आपस में हालात भी ठीक नहीं थे, कशीदा थे। तो ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान को ज़रब लगी। लेकिन उस टाइम तक पाकिस्तान भी अल्लाह के करम से अपने एटम बम तैयार कर चुका था। 13 मई को इंडिया ने धमाके किए तो जवाबन
28 मई को खुशनसीब दिन आया जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और 5 एटमी धमाके किए, जो कि एक बहुत बड़ा जवाब था इंडिया को। और इंडिया हैरत ज़दा रहेगा कि ये क्या बन गया, हम क्या सोच रहे थे और ये क्या हमारे साथ बन गया। फिर दोस्तों 28 मई को धमाके करने के बाद 30 मई को पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर धमाके किए चागी के मकाम पर। अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान के एटम बम्स के मुकाबले की, तकाबुल की, तो इंडिया ने जो एटम बम्स का तजर्बा किया वो 13 kg न्यूटन TNT थे, और जो पाकिस्तान ने 5 धमाके किए वो 45 kg न्यूटन TNT थे। इस हिसाब से पाकिस्तान के जो धमाके थे, जो पाकिस्तान का बम था, वो इंडिया से 3 गुना ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों जैसे धमाकों से तकाबुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तजर्बा करने में जो पावर होती है वो और होती है, बैग पे क्या पड़ा है वो एक अलग राज है। तो दोस्तों जहाँ तक धमाकों की बात है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान बाजी ले गया इंडिया से। अब बात करते हैं कि ये एटम बम ठीक है, इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मेरी ज़ाती राय ये है कि एटम बम जहाँ इंसानी जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और एक बहुत अज़ियतनाक इंसानियत के ख़ात्मे की तरफ इंसान को ले जा सकता है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी डेवलप हुई है कि कंट्रीज़ के आपस में वॉर कम हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब एक बटन की गेम है और एक मुल्क भी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा मुल्क भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो रोज़ झटके होती थी, हमने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, हमने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, ये ख्वाब या ये सोच लेकर चलना, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कमी आई है, जो कि दुनिया में अमन लाने के लिए और खुशियाँ बिखेरने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों दुआ करनी चाहिए कि ऐसा मौका ना आए कि इस ख़तरनाक हथियार का इस्तेमाल हो और कीमती जानों का ज़िया हो और दुनिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल होगा तो सिर्फ वो मुल्क मुतासर नहीं होंगे, पूरी दुनिया मुतासर होगी इस चीज़ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।